सज्जन आप लोगों के मध्य में बैठे हैं, उनने जब पहली बार शक्तिपीठ बनाया तो जिस दिन वो बनने के लिए गए, उनका नाम मैं जानबूझ करके नहीं ले रहा, बहुत ही विपन्न परिवार से आए थे, और जब शक्तिपीठों का संकल्प लिया जा रहा था उस लाइन में वो जाकर के लग गए। जैसे ही उनने संकल्प लिया, एक व्यक्ति ने आकर के हाथ पकड़ा, गुरुदेव ये संकल्प ले रहा है, इसके घर में तो शाम के खाने के पैसे नहीं। जैसे ही उनने हाथ पकड़ा तो गुरुदेव क्या बोले? गुरुदेव बोले जिसका हाथ भगवान ने पकड़ लिया बेटा, उसका हाथ तुम्हें पकड़ने की जरूरत नहीं है, भगवान ने पकड़ लिया। उनसे क्या कहा? उनसे कहा बेटा मैं गटर में गंगा जल नहीं डालता हूँ, तू अपना परिष्कार कर, अपने को तैयार कर, तेरे घर में भगवान आएंगे। 40 दिन का अनुष्ठान कराया, अनुष्ठान संपन्न हुआ। उनको लगा कोई चमत्कार घटेगा, कुछ हुआ नहीं, घर में जाकर के सो गए। सुबह जैसे ही आंख खुली, घर के बाहर उस शहर के सबसे अमीर आदमी आकर के रुके। उनने बाहर दरवाजा खोला, उनकी गाड़ी से उतरने के बाद बोले तुम्हारे घर में एल्यूमिनियम की प्लेट है क्या? बोले है। क्यों? बोले हमारी कुल देवी सपने में आई है, उनने कहा है कि तुम्हारे घर में जो एल्यूमिनियम की प्लेट है मुझे ज्यादा से ज्यादा दाम देकर के खरीदनी है। 5 लाख रुपए उनने दिए, एल्यूमिनियम की प्लेट खरीद कर ले गए। 5 लाख रुपए में वो शक्तिपीठ बना। और एक नहीं, हजारों उदाहरण दोस्तों ऐसे हैं जहां पर गुरुदेव के साथ जुड़ने वाले के जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ। आज जब हम लोग इस ज्योति कलश यात्रा के भाव को लेकर राजस्थान के कोने कोने में, पूर्वोत्तर के कोने कोने में, बंगाल के कोने कोने में इन यात्राओं को लेकर के निकल रहे हैं, तो इनके पीछे का भाव एक ही है, जो सौभाग्य हमें मिला उससे दूसरे को परिचित करा सके। जिस सौभाग्य के वर्ण के भाव को लेकर ये ज्योति कलश यात्रा आई, उसका उद्देश्य हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय करना है और हमारे जीवन में जिम्मेवारी के वर्ण का उदय करना है। सौभाग्य अपने आप में अकेला रहता है यदि व्यक्ति उसके साथ की जिम्मेवारी को समझ न पाए। इतने तपस्या के बाद, इतने प्रयत्नों के बाद, भगीरथ के 2 बार तपस्या करने के बाद गंगा जी का अवतरण हुआ। चाहते तो भगीरथ कहते कि हमारा प्राइवेट अफेयर है, हमारे पूर्वजों को श्राप मिला, हमारी तपस्या से वो श्राप दूर हुआ, इसमें बाकी लोगों का क्या मतलब है? भगीरथ अपने घर में गंगा जी को रखते और किसी को परिचित नहीं कराते। भगीरथ ने ऐसा नहीं किया। भगीरथ अपने घर से निकले, गोमुख से निकले और गंगा सागर तक उस गंगा जी को छोड़ करके आए और रास्ते की 2000 तीर्थों को शुद्ध करते हुए गए। वही कार्य आज आप लोगों को करना है दोस्तों। ज्ञान की गंगा का अवतरण हमारे घर में हुआ, गुरुदेव आए, हमारे जीवन में सौभाग्य का उदय हुआ, पर वो सौभाग्य अधूरा रह जाएगा यदि सिर्फ हमारे घर को रोशन करके जाता है। हमें औरों के घर को रोशन करने के लिए निकलना है। जो ज्योति कलश यात्रा है उसका उद्देश्य यह है कि यदि हमारे जीवन में अखंड ज्योति का अवतरण हुआ, हमारे जीवन में सौभाग्य आया, हमारे जीवन में प्रकाश आया, हमारे जीवन में गुरुदेव का अवतरण हुआ, वो सौभाग्य अधूरा न रह जाए, औरों के घर को भी पवित्र बना करके जाए। जो उद्देश्य है वो जिम्मेवारी के वर्ण के भाव को लेकर के आया। हर वो व्यक्ति जो गायत्री परिजन है, क्या उसका हृदय आज की परिस्थितियों को देख करके कांपता नहीं? हम लोग यदि इन परिकर से बाहर निकले, इस पवित्र वातावरण से बाहर निकले, तो हमें दुनिया में क्या देखने को मिलता है? हमें दोस्तों टूटते बिखरते परिवार देखने को मिलते हैं, भटके बीमार इंसान देखने को मिलते हैं, स्वार्थी निकृष्ट समाज देखने को मिलते हैं। दिल से सुकून विदा हो गया है, मन की शांति चली गई है, चेहरे की मुस्कुराहटें चली गई है, परिवारों का प्रेम चला गया है, हर जगह की शांति छिन्न भिन्न है, विग्रह की स्थिति पे समाज आकर के खड़ा हो गया है, संबंध दिखावों में बदल गए, सहयोग चापलूसी में बदल गया। और ऐसी स्थिति में जब व्यक्ति तनाव, दुर्विचार, उद्विग्नता, दुर्भाव, इसको अपने जीवन का, व्यक्तित्व का, अपने स्थायी अस्तित्व का हिस्सा बना करके बैठा है, किसी न किसी को तो आगे आना ही होगा। ऐसे समय में परिस्थितियों को बदलने के लिए, समाज को बदलने के लिए, आज की परिस्थितियों को पूरे सिरे से बदल देने के लिए किसी न किसी को जिम्मेवारी लेने की आवश्यकता है। आज की परिस्थितियां ऐसी हैं दोस्तों कि मन की अतृप्ति, मन का अभाव, मन का संतोष व्यक्ति को वो करने के लिए मजबूर करता है जिसको करने के लिए मनुष्य का जीवन मिला नहीं। सब कुछ मिल जाने के बाद भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मुझे तो कुछ मिला ही नहीं।